पार्सल पार्ट 2। केविन ने अपार्टमेंट से बाहर आकर टैक्सी वाले को इशारा किया और उसे पता समझाकर टैक्सी के पीछे विराजमान हो गया। वो सीट की पुश से सर टिकाए बाहर के गुजरते मनासिर देखता रहा। 15 मिनट बाद टैक्सी इसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर इस्तदा थी। केविन ने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंचकर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने लगा। इसका फ्लैट पहले फ्लोर पर ही था। अपने फ्लैट के अंदर कदम रखते ही केविन को थकन का एहसास हुआ। उसे इस वक्त नींद की शदीद तलब हो रही थी। वह चलता हुआ ड्राइंग रूम में है, जिसकी लाइट्स ऑन करते ही इसकी निगाह सामने गुड़िया पर जा ठहरी। 3 फुट की हामिल गुड़िया इस वक्त मुकम्मल कोई जीती जागती इंसानी लड़की मालूम हो रही थी, जो कमरे के कोने में खड़ी जिंदगी से भरपूर थी। इसका चेहरा देखकर केविन के जहन के दरीचों पर कोई चेहरा दस्तक देने लगा। गुड़िया का चेहरा उसे किसी की याद दिला रहा था, मगर किसकी केविन को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि केविन के जहन में वो चेहरा धुंधला चुका था। उसे याद नहीं आ रहा था कि ये चेहरा इसने पहले कहाँ देखा है। केविन ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर हॉल में आकर बैठ गया। इस बात से अनजान और बेखबर कि गुड़िया की आंखें इसके पलट जाने पर घूमी थी। केविन ने सोने से पहले शावर लेने का सोचा। वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया। पानी की तेज़ बौछार जैसे जैसे केविन के जिस्म को धोती गई, वैसे वैसे केविन के जहन पर पड़ी गर्द भी धुलती चली गई और उसे माजी की एक बात याद आने लगी। अब उसे यकीन आता जा रहा था कि गुड़िया की शक्ल किससे मिलती है। केविन पहले जिस ऑफिस में काम करता था, वहाँ एक लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम अप्रैल था। अप्रैल ने अपने काम से काम रखने वाली एक खूबसूरत शक्ल की लड़की थी। किसी से फालतू बात करना इसे पसंद नहीं था। वो संजीदा मिजाज की हामिल खामोश तबीयत लड़की थी। सांवली रंगत पर भूरे बाल और सब्ज आंखें उसे काफ़ी पुरकशिश बनाती थीं। किसी ने कभी उसको किसी के साथ इतना फ्री होते नहीं देखा था। वो अपनी फीमेल कुलीग्स के साथ भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। फिर एक दिन एक बेहद खूबसूरत नौजवान नया जॉब पर आया। वो कोई और नहीं बल्कि केविन था, जिसके हुस्न ने एक ही नज़र में अप्रैल जैसी लड़की को भी पागल कर दिया। वो केविन से बात करने के बहाने ढूंढने लगी। जिस काम की केविन को समझ न आती, जल्दी से आगे बढ़कर इसकी मदद करने में पहल करती। अप्रैल का ये नया रूप ऑफिस के तमाम मेंबरान के लिए बिल्कुल नया और अजीब था। खुद केविन अप्रैल की इस कदर अनायत और मेहरबानी पर कभी कभी अजीब हुज्जल का शिकार हो जाता। जब कभी वो बेख्याली में ही अप्रैल के पास खड़ा हो जाता तो ऑफिस वालों की नज़रें उसे इशारा किनारों में बहुत कुछ कहती हुई नजर आती। इन सबके चेहरों पर मौजूद मायनी खेज मुस्कुराहटें उसे शर्मिंदा कर दिया करती थी। केविन इन सब बातों से बेहद परेशान रहने लगा। उसे अप्रैल सिर्फ साथी कुलीग की हद तक पसंद थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि जिस काम में भी केविन को मुश्किल पेश आती वो अप्रैल सबसे पहले आगे बढ़कर वो काम करने में इसकी मदद करती। वो अच्छी तरह समझता था कि अप्रैल ऐसा क्यों करती थी। माना कि स्टाफ की बाकी लड़कियां भी केविन पर फरिफ्ता थीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखने वाला नौजवान था। लड़कियों को ज़्यादा घास ना डालता था। उसकी यही खूबी उसे लड़कियों की नज़र में नुमायाँ रखती थी। मगर अप्रैल केविन के लिए कुछ ज़्यादा ही जज्बाती थी। शायद वो इससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर केविन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ऑफिस के बाहर लड़कों की नज़रों में केविन एक खुशकिस्मत इंसान था, जिससे अप्रैल खुद लिफ्ट करवा रही थी, क्योंकि अप्रैल ऑफिस के तमाम लड़कियों से ज़्यादा सीनियर और ख़ूबसूरत थी। मगर केविन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सब कुछ जान कर भी अनजान बना हुआ था। उसे अप्रैल के जज्बात की कोई परवाह नहीं थी और ना ही इसने कभी अप्रैल के इन अल्तफ़ात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। वो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान था, जिसने कभी अप्रैल से ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे अप्रैल के हौसलों को मज़ीद जोश मिलता। ऑफिस के तमाम मेंबरान के सामने ये मामला किसी खुली किताब की तरह रोशन और आया था कि अप्रैल केविन में दिलचस्पी ले रही है और केविन उससे बराबर नज़रअंदाज किए हुए है। लंच टाइम पर केविन अकेला बैठा लंच कर रहा होता तो वो इसके पास बैठकर बिना उसकी इजाज़त लिए बेतकल्लुफ़ होकर लंच करने लगती। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। अप्रैल अब इन सब से कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी थी। ऑफिस से छुट्टी हो जाने के बाद घर वापसी पर केविन अक्सर इसे अपना पीछा करते हुए पाता। केविन जहाँ चाहता कुछ ही लम्हों बाद वो वहाँ मौजूद होती और उसे छुप छुप कर देखती रहती। केविन ने उसे अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रखा था। इसके बावजूद वो इसके बारे में बाखबर रहती थी कि वो कब क्या करता है और कहाँ जाता है। केविन की बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही थी। उसने 1-2 बार अप्रैल को ऐसा करने से मना भी किया। फिर जब भी वो बाज ना आई तो इसके साथ सख्ती से भी पेश आया, मगर वो थी कि फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आई। अगरचे अप्रैल की मोहब्बत एक तरफा थी, मगर वो केविन से मोहब्बत में इतना आगे जा चुकी थी कि इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि केविन इससे मोहब्बत करता है या नहीं। उल्टा उसे नज़रअंदाज किए रखता है। उसे शायद खुद पर यकीन था कि वो एक दिन अपनी मोहब्बत से केविन का दिल
जीत लेगी। जब अप्रैल किसी भी तरह अपनी हरकतों से बाज ना ही तो केविन ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। अब वो अप्रैल का ज़्यादा नोटिस ना लेता था। इसने कई बार चाहा कि यहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और चला जाए, मगर केविन इतनी अच्छी जॉब गंवाना नहीं चाहता था। क्या मालूम वो जहाँ जाए अप्रैल भी आ धमके और फिर वो अप्रैल की वजह से अपना क्या कुछ छोड़ता, जॉब घर या फिर शहर ही। अप्रैल इसके पीछे कहीं भी आ सकती थी, इसलिए केविन ने यह फैसला ही तर्क कर दिया। इसने कई बार ऑफिस मैनेजर से अप्रैल की शिकायत करना चाहिए, मगर वह ऐसा भी ना कर सका। मैनेजर ऑफिस के अंदर अप्रैल को कंट्रोल में रख सकता था, मगर ऑफिस के बाहर कौन रखता। लिहाजा ये फैसला भी केविन को तर्क करना पड़ा। कुछ माह बाद ऑफिस वाला ने केविन को अपनी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, जिस पर केविन ने सुकून की गहरी सांस ली कि ऑफिस के औकात में तो अप्रैल से जान छुटी, मगर ये सुकून भी ज़्यादा दिन ना रहा। कुछ दिनों बाद अप्रैल भी इसी ब्रांच में आनवारिद हुई जहाँ केविन पहले से मौजूद था। अब केविन अप्रैल से जान छुड़ाने के लिए संजीदगी से गौर करने लगा। जब भी ऑफिस में एक नई लड़की वारिद हुई, वो एला थी, जो एक ही नज़र में केविन की आंखों से सीधे इसके दिल में उतर गई। एला अभी नई थी, लिहाजा इसे तमाम काम केविन ने समझाया। जल्द ही दोनों में खूब दोस्ती हो गई, जो प्यार में बदल गई। अप्रैल ये सब चुपचाप देखती रहती, मगर अंदर ही अंदर जलती कुटती रहती थी। एला के आ जाने के बाद केविन ने अप्रैल की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो केविन का पीछा करती या नहीं, केविन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं रहा था। एला के आ जाने से इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। उसे अपनी सुध-बुध ना रही थी और अप्रैल का क्या ख्याल रखता। एक दिन कोई 10 बजे के करीब केविन अपने घर में बैठे टीवी देख रहा था, जब भी इसके मोबाइल का कोई कॉल वसूल हुई। केविन ने टीवी पर से नजरें हटाकर सेल की जानिब देखा तो कोई अजनबी रॉन्ग नंबर था। इसने फ़ोन ओके करके कान से लगाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ अप्रैल को पाया। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? केविन ने कदरे बेजार लहजे में कहा, जिसमें गुस्से की आमेजिश भी शामिल थी। ये छोड़ो, मुझे तुम्हारा नंबर किसने दिया? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त ज़रूरी मिलना है। आखिरी बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। अप्रैल की आवाज़ उभरी। वैसे बोल रही थी गोया बहुत जल्दी में हो। सच कह रही हो? केविन ने बेयकीनी से कहा। वो इसे दोबारा कभी तंग न करने के लिए कह रही थी, जिस पर इसे शदीद हैरत थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा कहने पर मजबूर हो कि वो तो इसे परेशान करने से बाज ही ना आती थी। हाँ, अप्रैल ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अभी मेरे फ्लैट में आ जाओ, मैं अकेला हूँ, केविन ने कहा तो अप्रैल खुशी के मारे उछल पड़ी। इसे केविन की इतनी आसानी से मान जाने का यकीन नहीं था। उसने शुक्रिया कह के फ़ोन बंद कर दिया। केविन हाथ में फ़ोन था। मैं काफ़ी देर अप्रैल के बारे में सोचता रहा। अप्रैल ने जो कहा था, इसे इन बातों का बिल्कुल यकीन नहीं था। वो लड़की जो किसी सूरत इसकी जान छोड़ने को तैयार ना थी, वो अचानक इस पर कैसे आमादा हो गई कि वो खुद चली जाएगी। ज़रूर वो इसके सामने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी, मगर वो एला से मोहब्बत करता था। अप्रैल इसके दिल में कहीं नहीं थी। अब वो मौका हाथ आया था तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अप्रैल ने अब जान ना छुड़ाई तो फिर हमेशा के लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। केविन ने अपने जहन में तमाम प्लान तरतीब दी और इस पर अमल दरामद करने का फ़ैसला कर लिया। 20-25 मिनट के बाद केविन के फ्लैट की डोर बजी। केविन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया तो सामने अप्रैल को मौजूद पाया। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस नहायत पुरकशिश लग रही थी। केविन दरवाजे से एक तरफ हो गया और अप्रैल अंदर चली आई। इस टाइम घर वालों से क्या कहकर मेरी तरफ आई हो? केविन ने पूछा। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, अप्रैल ने जवाब दिया। केविन उसे खाली खाली निगाहों से घूरने लगा। अपने प्लान को अपनी अमली जामा पहनाना इसके लिए और भी आसान हो गया था। कैसी आई हो? टैक्सी से, अप्रैल बोली। बैठो, क्या लोगी? चाय, कॉफ़ी या कोई मशरूब? केविन किचन की जानिब जाता हुआ बोला। मशरूब ठीक रहेगा, अप्रैल ने कहा और एक कुर्सी पर विराजमान हो गई। कुछ ही देर में केविन किचन से मशरूब के 2 गिलास उठा लाया। इसने अपने हाथों से मशरूब का गिलास अप्रैल को थमा दिया। केविन, मुझे तुमसे बात करनी है, अप्रैल ने कहा। इतनी भी क्या जल्दी? पहले आराम से मशरूब तो पी लो, फिर बात भी कर लेते हैं, केविन ने कहकर अपना गिलास अप्रैल की जानिब बढ़ाया, जिसके साथ अप्रैल ने भी अपना गिलास टकरा दिया। ऐसा करने के बाद दोनों ने मशरूब का गिलास लबों से लगा लिया। मशरूब पीते ही अप्रैल का सर भारी होने लगा और आंखों के सामने धुंधलाहट उतरने लगी। केविन इसे बहुत गौर से देख रहा था। अप्रैल को सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इसके साथ क्या होने लगा है। रफ्ता रफ्ता इसकी पलकें जुड़ने लगी और फिर कुछ ही लम्हों में इसका जहन मुकम्मल तारीक हो गया। केविन ने अप्रैल के मशरूब में कोई नशावर दवाई मिलाई थी, जिसने बहुत जल्द अपना काम कर दिखाया था। केविन ने जल्दी से अपना बकिया मशरूब ख़त्म किया और गिलास वापस मेज़ पर रखने के बाद अप्रैल को अपनी बाहों में उठाया, जो कुर्सी पर ही एक तरफ को ढिलकी हुई थी। वो इसे लेकर अपने बेडरूम में और जाकर इसे बिस्तर पर लेटा दिया। चंद लम्हे केविन अप्रैल के चेहरे को यकटक देखता रहा, जो बड़े सुकून से बेहोशी की नींद में
लेटी हुई थी और दुनिया से बेखबर थी। इसके बाद केविन ने अपने ऑफिस के इन दोस्तों को फ़ोन किया जो अप्रैल को पसंद करते थे, मगर अप्रैल इन्हें घास नहीं डालती थी। वो अक्सर केविन से कहते थे कि तुम अप्रैल को पसंद नहीं करते तो इसे बहाने से किसी तरह कहीं पर बुलाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी और बाकी काम हम पर छोड़ दो। केविन ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वह एक शरीफ लड़का था, उसे नहीं पसंद था कि किसी लड़की की इज्जत के साथ यूँ जारहाना सलूक किया जाए। मगर अब जबकि केविन एला से शादी के लिए संजीदा था, लिहाजा अप्रैल से जान छुड़ाना ज़रूरी हो गया था, वरना वो इन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल सकती थी। क्योंकि जिस तरह की हरकतों का मुजाहरा वो कर चुकी थी, इससे साफ जाहिर था कि वो कुछ भी कर गुजरने वाली लड़की थी। अब केविन इससे इसकी इन तमाम हरकतों का बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी उजीरन हो गई थी। अप्रैल ने इसे बहुत तंग किया था, लिहाजा बदले की घड़ी आ गई थी। इसने बारी बारी इन लड़कों को फ़ोन किया। वो लड़के गिनती में 4 थे जो कुछ ही देर बाद केविन के घर आ पहुंचे। वाह केविन, आखिर तुमने हमारी बात मान ही ली, इन 4 लड़कों में से एक लड़के ने खुशी से हंसते हुए कहा। तुम लोग आराम से अपना काम करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी बहन अपनी सहेलियों के साथ दूसरे शहर गई हुई है, केविन ने संजीदगी से कहा। यह तो और भी अच्छा हो गया, चलो भाई फिर काम शुरू करते हैं, इनमें से एक बेशर्मी से बोला। और फिर वो चारों हंसते कहके लगाते अप्रैल पर जो मायने फिक्रे कसते हुए इस बेडरूम में जा घुसे जिधर अप्रैल बेहोश पड़ी थी। केविन फहाशी का ये नज़ारा खामोशी से अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, किसी भी तासुर से आड़ी था। अपने जिस्म पर वहशियाना सलूक को महसूस करते हुए अप्रैल के हवास वापस आने लगे। समात के पर्दों पर इन चारों की आवाज़ और कह के दस्तक देने लगे। रफ्ता रफ्ता इसकी पलकें खुलने लगी, जहन की तरीक गोशों में रोशनी होने लगी और फिर चंद लम्हों बाद अप्रैल का सोया जहन बेदार हो गया। अब वो इन सब की आवाज़ें पहले से साफ सुन सकती थी। लगता है ये होश में आ रही है, देखो अपने हाथ पाँव को जंबिश देने लगी है, इनमें से एक बोला। लम्हे के 1000वें हिस्से में अप्रैल के मदहोश जहन को इन तमाम बातों की समझ भी आने लगी। वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। अब वो अपने जिस्म को भी हल्का हल्का जंबिश दे सकती थी और अपने जिस्म पर दरिंदगी होते महसूस कर रही थी। इसने घबरा कर झट से अपनी आंखें खोल दी। इसकी आंखें नशे की वजह से सुर्ख अंगारा हो रही थी। अपने ऊपर एक नहीं 4 लड़कों को झुका हुआ देखकर इसके वापस आए हवास एक बार फिर से मुंतशिर होने लगे। इसने उठना चाहा मगर इन्होंने ऐसा करने ना दिया। इसके सर से दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी। उसे अब भी सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस्म में भी जैसे जान बाकी ना रही थी। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की मगर इस बार भी इसकी कोशिश रायगा गई। उसका सर अभी भी भारी था और नशे की ज़्यादा मिकदार की वजह से वो ठीक से होश में नहीं आ रही थी। मगर इसके साथ ही ये क्या हो रहा था वो अच्छी तरह समझ रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घुमा रही थी जब ही इसकी निगाहें कमरे के बाहर खड़े केविन पर जा ठहरी, जो नहायत खामोशी और सफाकी के साथ दरिंदगी का ये अमली मुजाहरा देख रहा था। अप्रैल की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। आंसुओं की लकीर इसकी आंखों के गोशों से बहने लगी। अब इसने अपने साथ चिपके हुए लड़कों के चेहरे देखे तो नशे की हालत में होने के बावजूद उसे पहचानने में देर न लगी कि ये सब इसके ऑफिस कोलीग थे। क्या केविन ऐसा भी कर सकता है? अपनी आंखों से देख लेने के बावजूद उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अब उसे सारी बात समझ आ गई थी कि वो केविन के घर में से ज़रूरी बात करने के लिए आई थी। केविन ने इसे मशरूब पिलाया था जिसके बाद इसे कोई होश ना रहा था। अब जो होश आया था तो यह हकीकत इसके लिए नाकाबिले यकीन थी। उसे केविन से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि केविन उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वो लड़का जिसने आज तक खुद कभी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, आज वो खुद नहीं तो अपने दोस्तों से इसकी इज़्ज़त तार तार करवा रहा था। इसकी हैरत तो बेयकीनी से फटी आंखें केविन की आंखों में पेवस्त थीं, जो स्पाट चढ़ा लिए इसके साथ ऐसा जालिमाना सलूक होते देख रहा था। इसने इन चारों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की मगर वो अकेली इन चारों के आगे बेबस थी। इसका कमज़ोर एहतजाज इनके आगे कुछ नहीं था। ये ऐसा ही था जैसे कोई बकरी शेरों के चुंगल से निकलने की कोशिश करे। इसकी आंखें हनूस केविन पर जमी हुई थी। इसने अपने लड़खड़ाती और नशे में डूबी आवाज़ में केविन को पुकारा, केविन। आवाज़ रूंधी हुई थी और लहजा ऐसे ही था जैसे कह रही हो, केविन क्या सच में ये तुम्हारा असल रूप है? केविन जवाब में खामोश रहा और टिकटिकी लगाए इसे घूरता रहा। इसकी निगाहें मुसलसल केविन पर जमी हुई थी और वो चारों बराबर अपना काम जारी रखे हुए थे। इसने 2-3 बार केविन को यूं पुकारा जैसे इल्तिजा करी हो मगर इसने कोई जवाब ना दिया। जारी है।